अभी क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, डिवाइड रोप, रोप मतलब रस्सी, तो डिवाइड रोप ऑफ लेंथ 560 इंटू 2 पार्ट। तो एक कोई रस्सी है, ऐसी रस्सी दिख रही है आपको, तो ऐसी कोई एक रस्सी है, इस रस्सी को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है इंटू 2 पार्ट, है ना, 2 पार्ट में अपन को डिवाइड करना है ऐसे, ठीक है। और इस रोप की, इस रस्सी की लेंथ कितनी दी है, इस रस्सी की जो लेंथ है वो आपको दी है 560, ठीक है। सच दैट आपको रोप को, आपको रस्सी को इस तरीके से डिवाइड करना है सच दैट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ लार्जर पार्ट। तो ये पढ़कर अपने को पता चला कि रस्सी को आपने 2 पार्ट में तोड़ा है, वो भी एक छोटे पार्ट में तोड़ा है और एक बड़े पार्ट में तोड़ा है ना। तो रस्सी को इक्वली डिवाइड नहीं कर रहे हैं, एक पार्ट छोटा तोड़ा है और एक पार्ट बड़ा तोड़ा है ऐसे। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट, तो आपको सबसे बड़े वाले पार्ट की लेंथ फाइंड करनी है। तो वर्ड प्रॉब्लम में जो कुछ भी अपने को फाइंड करना रहता है, अपन उसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं, है ना भाई। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट। तो सोल्यूशन में लेट द लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। मान लेते हैं जो लार्जर पार्ट है ना, जो बड़ा वाला पार्ट है वो कितना, वो x सेंटीमीटर है। अभी अपने को ये भी नहीं पता कि छोटा वाला पार्ट कितना है, तो उसको भी मान लेंगे y, है ना। हालांकि ये पूछा नहीं है कि लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट, बट अपने को बड़ा वाला पार्ट फाइंड करने बोला था, उसको अपन नेक्स्ट मान लिया है। बट अपने को ये भी नहीं पता कि इसका जो छोटा पार्ट है वो कितना है ना, ये भी नहीं पता है। तो उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने y मान लिया है। उम्मीद है आपको इतना समझा है, पक्का। तो इस रोप को अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक है आपका लार्जर पार्ट जिसको अपन x बोल रहे हैं, एक है आपका स्मॉलर पार्ट जिसको अपन y बोल रहे हैं। और इस रस्सी की खास बात है कि ये रस्सी है ना, लेंथ इसका कितना है, इसका लेंथ आपका है 560। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है कि अगर मैं x प्लस वाई करूँ तो वो इक्वल टू 560 के इक्वल ही आएगा, है ना। छोटा वाला लेंथ प्लस बड़ा वाला लेंथ इज इक्वल टू 160। अभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो पहली कंडीशन क्या बोली, डिवाइड है रोप ऑफ लेंथ 560 इंटू 2 पार्ट। तो 560 लेंथ की जो रोप है उसको अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि स्मॉलर पार्ट प्लस लार्जर पार्ट इज इक्वल टू 560 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 560, ये 560 आएगा। अभी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन आपको क्या दी है, सेकंड कंडीशन आपको दिया ट्वाइस द स्मॉलर पार्ट, ट्वाइस मतलब दुगुना, किसका, स्मॉलर पार्ट का। इज मतलब इक्वल टू, तो इज इक्वल टू आगे लिखा है। तो जो स्मॉलर पार्ट का है अगर मैं उसका ट्वाइस करता हूँ ना, स्मॉलर पार्ट को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, स्मॉलर पार्ट का मैं ट्वाइस करता हूँ, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा 1/3 ऑफ लार्जर पार्ट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ट्वाइस द स्मॉलर पार्ट इक्वल टू 1/3 ऑफ लार्जर पार्ट। और मैंने स्मॉलर पार्ट को क्या माना है बेटा, स्मॉलर पार्ट को मैंने y माना है। तो लार्जर पार्ट को मैंने क्या माना है बेटा, लार्जर पार्ट को मैंने x माना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2y इज इक्वल टू 1/3x, और इसको अपन इक्वेशन 2 बोल देंगे, ठीक है। अभी फ्रॉम 1 एंड 2 अपन ये इक्वेशन लिखेंगे। तो अभी फ्रॉम 1 एंड 2 आपको दिख रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 560, और ये 2y इज इक्वल टू 1/3x। यहाँ से अभी या तो x की वैल्यू फाइंड कर लो या तो y की वैल्यू फाइंड कर लो, है ना, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल दिख रहा है, बट यहाँ पर देखो नीचे 3 है, तो नीचे कुछ भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, है ना। तो ये 3 को हटाना पड़ेगा, 3 को हटाने के लिए करेंगे, 3 को वहां भेज देंगे इधर, तो क्या आएगा 3 2 6, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 6y। उम्मीद आप ये समझा है। अभी मैं इस सम को सॉल्व कर सकता हूँ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, इसलिए वो सब्स्टिट्यूशन सिखाया है, ताकि कहीं कहीं यूज हो रहा है तो आप यूज कर लो उसको। तो अभी क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे ये, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अपन ये लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू 6y इन इक्वेशन 1, है ना, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अभी इक्वेशन 1 चुपचाप लिख लो, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 560। तो अभी पुट x इज इक्वल टू 6y इन इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 में जहां जहां x वहां वहां 6y, तो इक्वेशन 1 में जहां जहां x है वहां वहां 6y पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6
वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 560। अभी 6y प्लस वाई क्या आ जाएगा 7y, ये आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 560। अभी यहाँ से मेरे को y फाइंड करना है, यहाँ पर 7 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो ये आ जाएगा शायद ऐसे y इज इक्वल टू 560 डिवाइड बाय 7। अभी अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 7 0 जा 0, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, y की वैल्यू आपको 80 मिल गई है। अब जैसे ही अपने को y मिल गया अपन x फाइंड कर सकते हैं, कैसे, पुट y इज इक्वल टू 80 इन इक्वेशन 2 में डाल दो, है ना, वो जो इजी वाला इक्वेशन था उधर डाल देंगे अपन। क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 80 इन इक्वेशन 2 लिख लो या फिर इक्वेशन 1 लिख लो, है ना, जैसे भी आपकी मर्जी करे। तो अभी पहले चुपचाप इक्वेशन 2 लिख लो। इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है आपका x इज इक्वल टू 6y, है ना, जो सॉल्व किया था वो वाला ले रहे हैं अपन। तो अभी पुट y इज इक्वल टू 80 इन इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 2 में जहां जहां y वहां वहां 80, तो इक्वेशन 2 में जहां जहां y है वहां वहां अपन 80 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 60 इंटू 80, को सॉल्व कर लो, क्या आएगा 6 0 जा 0 और 6 8 जा 48 या फिर 8 6 जा 48, तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, आपको x की वैल्यू 480 मिल गई है ना। तो यहाँ से आपको x मिल गया, यहाँ से आपको y मिल गया, पर अपने को सिर्फ वो लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट फाइंड करने बोला था, है ना, रोप का जो लार्जेस्ट पार्ट डिवाइड हुआ उसको फाइंड करने बोला था, और शायद अपन ने उसको x बोला हुआ है, ठीक है, तो आपको लास्ट में वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट इज इक्वल टू 480 सेंटीमीटर। तो अपन लिखेंगे लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, और x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू अपने को 480 मिल गई है, तो लिखेंगे 480 सेंटीमीटर, और यही आपका फाइनल आंसर है ना। उम्मीद है आपको ये समझा है, आ जाएगा आपको, ये आ जाना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाबा टेक केयर और मचा दे रहना एकदम।